इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास कॉन्फ्लिक्ट से भरा है। 1947 में विभाजन के बाद से कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं। इसी वजह से दोनों देशों ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बनाया है। 1947, 1965 और 1971 के युद्धों ने उनकी सैन्य क्षमताओं को आकार दिया है। दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ डिबेट और एनालिसिस का विषय रही है। विशेषज्ञ उनकी रणनीतियों और क्षमताओं की तुलना करते हैं। नंबर्स कुछ हद तक पिक्चर क्लियर करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और डॉक्ट्रिन भी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी सैन्य रणनीतियों को विकसित किया है। इस कंपैरिजन में हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का बैलेंस्ड व्यू देंगे। पाकिस्तान के एस्टिमेटेड 5,60,000 एक्टिव पर्सनल के मुकाबले इंडिया के पास 12 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल के साथ एक बहुत बड़ी आर्मी है। इंडिया की टैंक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, जो इस न्यूमेरिकल एडवांटेज को और बढ़ाती है। इंडिया के आर्सेनल में रशियन मेड T-90 और इंडिया में ही डेवलप्ड अर्जुन टैंक हैं, जो दोनों ही फॉर्मिडेबल मेन बैटल टैंक्स हैं। पाकिस्तान की टैंक फोर्स छोटी जरूर है, लेकिन वो अल खलीद और T-80 टैंक्स पर रिलाई करती है। आर्टिलरी के मामले में भी इंडिया के पास ज्यादा और डाइवर्स आर्टिलरी पीसेस हैं। इनमें टोड हावित्जर्स, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान इसका मुकाबला चाइनीज और अमेरिकन सप्लाइड आर्टिलरी से करता है, लेकिन नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। पाकिस्तान की आर्मी बैटल हार्डेंड है, क्योंकि वो कई इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री के पास एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी है, जो कई तरह के वेपन्स और इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। दोनों देशों ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में काफी इन्वेस्ट किया है। एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज और सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस इक्विपमेंट को इनकॉर्पोरेट करके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का टेरेन ऊंचे माउंटेन्स से लेकर डेजर्ट्स तक दोनों आर्मीज के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। इंडियन आर्मी ने भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लिया है, जैसे कारगिल वॉर और कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। इन एंगेजमेंट्स ने इंडियन आर्मी को भी बैटल हार्डन्ड बनाया है। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में इंडिया ने अपने इन्फेंट्री यूनिट्स को नए राइफल्स, बॉडी आर्मर और नाइट विजन डिवाइसेस से लैस किया है। पाकिस्तान ने भी अपने इन्फेंट्री यूनिट्स को मॉडर्नाइज किया है, नए कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट के साथ। दोनों देशों की आर्मीज ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए अपनी कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाया है। ये एफर्ट्स दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाते हैं। सेक्शन 4, समुद्र के रक्षक, नेवल पावर प्रोजेक्शन। भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना की तुलना करते हुए हम देखते हैं कि भारतीय नौसेना के पास एक बड़ा और अधिक विविधतापूर्ण बेड़ा है। इसमें विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य, कई विध्वंसक और पनडुब्बियां शामिल हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी नौसेना के पास भी कुछ प्रभावशाली जहाज हैं, जैसे कि फ्रिगेट PNS आलमगीर और पनडुब्बी PNS साद। दोनों देशों की नौसेनाएं नियमित रूप से नौसैनिक अभ्यास करती हैं, जिससे उनकी युद्धक क्षमता में सुधार होता है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कई आधुनिकीकरण प्रयास किए हैं, जिसमें नए जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। पाकिस्तानी नौसेना भी अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें नए फ्रिगेट और पनडुब्बियों का अधिग्रहण शामिल है। दोनों देशों की नौसेनाएं अपने अपने क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेक्शन 5, पारंपरिक युद्ध से आगे, मिसाइल्स, न्यूक्स एंड ड्रोन्स। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला है। भारत की अग्नि श्रृंखला और पाकिस्तान की शाहीन श्रृंखला प्रमुख मिसाइल प्रणालियां हैं। 2021 में भारत ने अग्निवीर का सफल परीक्षण किया, जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान ने 2022 में शाहीन 3 का परीक्षण किया, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जो उनके सामरिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस नीति महत्वपूर्ण है। ड्रोन तकनीक में भी दोनों देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं। भारत के पास इजरायली हेरॉन और अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन है। पाकिस्तान ने तुर्की से बायराक्टार TB2 ड्रोन खरीदे हैं। ये सभी प्रणालियां दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाती हैं और रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। गैप 3S। सेक्शन 6,
भविष्य की दृष्टि, द फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, गैप 2S। हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सैन्य शक्तियां कितनी व्यापक और उन्नत हैं। S पारंपरिक युद्ध से लेकर मिसाइल, परमाणु हथियार और ड्रोन तक दोनों देशों ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत की अग्नि श्रृंखला और पाकिस्तान की शाहीन श्रृंखला से लेकर परमाणु सिद्धांतों और ड्रोन तकनीक तक हर पहलू ने इन दोनों देशों की सामरिक स्थिति को परिभाषित किया है। आने वाले समय में इन दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं में और भी विकास होने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और स्पेस मिलिट्री पावर जैसे नए आयाम खुल रहे हैं। लेकिन इन सभी सैन्य प्रगति के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों को शांति और स्थिरता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। सैन्य शक्तियों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान हो। आइए हम सभी एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाने की कोशिश करें जिसमें शांति और समृद्धि हो। एक ऐसा भविष्य जिसमें हम अपने संसाधनों को युद्ध नहीं बल्कि विकास और मानवता की भलाई के लिए उपयोग करें।